हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम यहाँ मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट में, है ना। और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, दो वैल्यू दी हुई हैं। मल्टीप्लाई में आप देखोगे इनका बेस सेम है, 2 इंटू 2, और फिर उनमें पावर लगी हुई है। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे यही आज हम सीखने वाले हैं। या फिर यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 की पावर 6 की पावर 2 की पावर 1 की पावर 6 की पावर 9 इंटू, फिर अंडर रूट के अंदर क्या है, 2 की पावर 4 की पावर 1 की पावर 5 की पावर 8। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब आपको देखना, जहां पावर में 1 है, जहां पावर में 1 है उसके ऊपर जो भी पावर दी हुई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, क्योंकि 1 की कोई भी पावर यदि लगी है। आपको यदि आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको ध्यान देना है कि पावर में यदि 1 लगा हुआ है और 1 है ना, और 1 के ऊपर जो भी पावर लगी हुई है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी वहां तक की 1। यानी अगले स्टेप में हम इसको थोड़ा सा ना यहाँ लिख सकते हैं, a की पावर 1 की पावर a की पावर b इक्वल 1। मतलब a की 1 की पावर है, ठीक है ना, कोई है, और उसके बाद भी पावर लगी हुई है, ठीक है ना, कुछ भी पावर लगी हुई है, फिर भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो उसी प्रकार यानी हम 1 की पावर 6 की पावर 9, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ भी 1 की पावर 5 की पावर 8, तो यहाँ 1 तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 की पावर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 1, है ना। ये पूरे की वैल्यू 1 और यहाँ ये पूरे की वैल्यू 1, क्योंकि 1 में आप कोई भी पावर लगा दो वहां 1 ही आएगा, राइट। अब यहाँ अगले स्टेप में आप देखोगे 2 की पावर 1 को सॉल्व करोगे, है ना, तो 2 का 1 टाइम मल्टीप्लाई 2 ही आ जाएगा, 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई 4 ही आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 की पावर 6 की पावर 2, है ना, इंटू 2 की पावर 4, है ना, 4 का 1 टाइम पावर मतलब कि 4 का इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4। तो यहाँ आ चुका है ये अंडर रूट 2 की पावर 6 पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। अब इसको यदि 6 पावर 2 को सॉल्व करोगे तो 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई यानी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना, 2 की पावर 36 इंटू 2 की पावर 4। इसको सेम लिख लेना है। 6 की पावर 2 को हमने सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ गई अगले स्टेप में, पावर में 2 की पावर 36 अंडर रूट 2 की पावर 36 इंटू 2 की पावर 4। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि बेस यदि समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी। फॉर्मूला होता है इसका a की पावर n इंटू ए की पावर m इक्वल a की पावर m प्लस n या फिर n प्लस n, राइट। पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ इनको ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 40, है ना, 36 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 40 अंडर रूट 2 की पावर 40। अब यहाँ आप जानते हैं गाइस कि यदि अंडर रूट को आप हटाना चाहें तो अंडर रूट की पावर होती है 1 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट ए इक्वल ए की पावर 1 डिवाइड बाई 2। यानी यहाँ से अंडर रूट को हटाया गया तो पावर लगा दी गई 1 डिवाइड बाई 2। सेम हम करेंगे, अंडर रूट को हटा के पावर उसको, है ना, पावर के रूप में लिखेंगे, तो 2 की पावर 40 होल पावर क्या लग जाएगा, अंडर रूट हट गया तो 1 डिवाइड बाई 2। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल रूल होता है कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, a की पावर m होल पावर यदि n है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होके a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दो तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा 2 की पावर 40 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4 0, मतलब 20 आ जाएगा, और 20 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे 20 ही आ जाएगा, तो 2 की पावर 20, है ना, 2 से 40 कैंसिल हो गया 20 टाइम में। अब यहाँ 2 की पावर 20 आ चुका है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2, राइट, 10 इंटू 2, 10 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 20 ही आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, a की पावर m होल पावर n
तो आपस में पावर का मल्टीप्लाई होकर ये हो जाता है a की पावर m इंटू एन, या फिर हम इस प्रकार की वैल्यू को है ना पावर में m इंटू एन के फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर m, यानी पावर को भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ m अंदर था तो n बाहर था, तो इस प्रकार हुआ। अब यहाँ हम इनमें से दोनों को है ना एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, तो यहाँ n हमने अंदर ले लिया पावर में, m बाहर। तो सेम हमें यहाँ करना है, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10 होल पावर 2, होल पावर 2। अब 2 की पावर 10 को यदि आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 10 इक्वल होता है 1024। क्या होता है 1024। 2 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1024 आपको मिलेगा। यानी यहाँ आप क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं 1024 होल पावर 2। अब 1024 को आप तोड़ के थोड़ा सा सरल कर लीजिए, जिससे आपको है ना मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करने में थोड़ा सरलता रहे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 24 होल पावर 2, है ना। इसको हमने सेम इस प्रकार लिख दिया तोड़ के। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है। यहाँ फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो a यानी 1000 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1000 a यानी 1000 b यानी 24 इंटू 24, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो 1000 को 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो है और 3 जीरो और मिलेंगे तो ये हो जाएंगे 6 जीरो। क्या हो जाएंगे 6 जीरो। तो 1 और 6 जीरो लगा दो यहाँ, 1 2 3 4 5 6 प्लस 24 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो 576 आ जाएगा। और यहाँ आप जानते हैं यहाँ यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सॉरी 24 नहीं, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ 48 इंटू 1000। अब यहाँ आप देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ये आ गया 48, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 इंटू 58 और 3 जीरो लगा दोगे तो ये 48,000 हो गया, राइट। अब इन तीनों को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पर यहाँ अगली वैल्यू आएगी 10,48,576, है ना। वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, राइट। तो क्या है चूंकि वैल्यू हमारे पास ये हमारी है ना इस अंडर रूट की प्रॉब्लम को है ना वैल्यू को सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिली है तो वो मिल चुकी है 10,48,576।